नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंडिया न्यूज़। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। यानी ये गाना हमने तुमने सब ने सुना होगा, पर यहाँ कुछ और ही है। यहाँ पर लुटती है दुनिया लूटने वाला चाहिए, कुछ इसी तरह लूट रहा है रोहित शर्मा लोगों को गोल गोल घुमाकर। क्योंकि अब HAHM में इतना बड़ा स्कैम होने के बाद इनकी तरफ से एक टोकन जारी कर दिया गया है। इस टोकन को लेकर किस तरह अब चर्चा चल रही है, इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, गाना तो बहुत मशहूर हुआ है, उसी अंदाज में अगर लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों के पैसे वापस नहीं किए जा रहे, ऊपर से और लूटने का नया तरीका अपना लिया है रोहित शर्मा ने। पहले तो इसके बारे में आप क्या टिप्पणी करनी चाहेंगे? देखिए प्रहलाद जी, आपने बहुत अच्छी उदाहरण दी कि लुटती है दुनिया लूटने वाला चाहिए, और लोगों को लूट के नए नए ढंग से मिस्टर रोहित शर्मा एंड हिज टीम, अगर अली फराज की बात करूं जिसे एलिस का दर्जा दिया गया है, पाकिस्तान का रहने वाला है, तो इन लोगों ने जब HAHM का विड्रॉल नहीं दे पा रहे हैं, उसका पैसा इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया है। अब लोगों को लूटने का नया ढंग अपना लिया है। इन्होंने TOCS नाम का एक टोकन है वो शुरू किया है, और HAHMtoken.com नाम की एक वेबसाइट बनाई है जिस पे ये टोकन धड़ल्ले से बेचना शुरू कर दिया है। अब इनका कहना है कि जिन लोगों का HAHM में विड्रॉल नहीं आया है, जिनको वहाँ घाटा पड़ गया है, उनके लिए ये टोकन वरदान साबित होगा। और उसमें इन्होंने 10 सेंट से ये टोकन शुरू किया है, और आने वाले 15 दिनों में ये 20 सेंट का हो जाएगा। तो इससे लोगों का जो पैसा है वो डबल हो जाएगा, और पिछला जो उन्होंने लॉस खाया है उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो अब ये लोगों को लूटने का एक नया सिस्टम इन्होंने शुरू किया है, क्योंकि पिछला पैसा तो ये गबन कर चुके हैं, हेरा फेरी कर चुके हैं, अंदर कर चुके हैं। अब नए पैसा HAHM के जो मनी सर्कुलेशन स्कीम थी उसमें इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि अब क्रिप्टो में चलते हैं, अब टोकन से लोगों को मूर्ख बनाते हैं, अब फिर उसमें जो स्कैम करेंगे फिर भाग जाएंगे। तो देखिए कितने स्मार्ट लोग हैं। अभी लोग HAHM का तो पैसा इंतज़ार कर रहे हैं, उड़ीक रहे हैं, और इन्होंने नया सिस्टम शुरू कर दिया लोगों को मूर्ख बनाने का। और इनके जो प्रमोटर हैं, मेन प्रमोटर हैं, वो इस काम में लग भी चुके हैं। प्रहलाद, ये तो वही बात होगी, हम तो लूटते थे, लूटते हैं और लूटते रहेंगे, लोगों को ऐसे ही ठगी का शिकार बनाते रहेंगे। तो फिर अब जिन लोगों का पैसा देना था, मतलब वो उसके ऊपर लकीर मार दें, उसका पैसा वापस नहीं आने वाला। देखिए जैसे भारत सरकार जो बैंकरप्ट हो जाते हैं लोग, उनका राइट ऑफ कर देती है ना लोन, उसी तरीके से अब ये भी अपना जो देन लेना उसे राइट ऑफ कराने में लगे हुए हैं। और ये एक नया टोकन जो TOCS के नाम से लेकर आए हैं, उसे धड़ल्ले से बेचना इन्होंने शुरू कर दिया है। और मूर्ख लोग, मैं जनता से कहूँगा मूर्ख शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इनके दोबारा पुनः झांसे में फंस रहे हैं। एक बार तो इसने आपको लूट लिया, इससे पहले भी इन्होंने कई स्कैम किए हैं जो रोहित शर्मा है एंड इसकी टीम ने। तो इन लोगों ने पहले लूटा, अब फिर नए सिरे से TOCS के माध्यम से, HAHMtoken.com के माध्यम से लूटना शुरू कर दिया है। और देखिए जो टोकन होता है ना प्रहलाद, ऐसे नहीं बेचा जाता, उसकी माइनिंग होती है। अब ये भी मनी सर्कुलेशन है, जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है। इन्होंने कोई माइनिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, एक वेबसाइट बनाई, अब उसमें जो है मनी सर्कुलेशन का धंधा शुरू कर दिया। ये 10 का 20 कर देंगे, 20 का 40 सेंट हो जाएगा, तो ये भी फिर उसमें ही बहुत बड़ा झोल झाल करके निकल जाएंगे। फिर जनता फंसेगी, और जनता को फंसाना ही इनका मेन जो है मोडस ऑफ ऑपरेंडी है। यही काम करते हैं। उनको पता है कि भारत की जनता बहुत भोली है, वो इनके कहने पे विश्वास कर लेगी। अब इनकी ऐप तो चल रही है प्रहलाद जी, उस पर काम भी हो रहा है, पर पैसा नहीं वापस आ रहा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा बैंक है, पैसा लेता ही है, देता नहीं है। वो इनपुट
है आउटपुट बंद कर दिया, वो दरवाज़ा इन्होंने परमानेंट लॉक लगा दिया और उसकी चाबी जो है समंदर में फेंक दी है। अब कोई ही बंदा है जो ढूंढ के लाएगा, और उसके ढूंढने की विधि क्या है, जो लोग रोहित शर्मा और उनके जो प्रमोटर हैं उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं, तो उनका पैसा धड़ल्ले से तुरंत प्रभाव से दे रहे हैं। पता नहीं कहाँ से दे रहा है रोहित शर्मा। हमें जितना भी पता लगा है सूत्रों के हवाले से, आज भी मेरे को जम्मू कश्मीर से बहुत से फ़ोन आए, उन्होंने बताया कि जिन जिन लोगों ने पुलिस के पास अप्रोच की है, तो रोहित शर्मा ने अपने आप को बचाने के लिए तुरंत उनका पैसा दे दिया है। और इतना पैसा इकट्ठा किया है कि हवाला के माध्यम से इन्होंने उसको विदेश भी भेज दिया। तो ऐसे में तो फिर अब रोहित शर्मा का तो ये भी पता चला है कि वो बहुत हाथ पैर मार रहे हैं अपना बचने के लिए। कंप्लेंट्स वगैरह जो उनके खिलाफ हो रखी हैं, दिल्ली के चक्कर निकाले जा रहे हैं। हालांकि पिछले एपिसोड में हम बता भी चुके हैं दर्शकों को। देखिए, इनके जो प्रमोटर्स हैं उनकी भी मीट हुई थी कुछ समय पहले। उन्होंने भी इनसे कहा भी लोगों को पैसे दीजिए। प्रमोटर हैं, उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों को पैसा लगाया, वो भी सारा दांव पे लगा हुआ है। तो बहुत मुश्किल की घड़ी है लोगों के लिए जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। पर अब एक नया स्कैम जो है TOCS टोकन, जो इन्होंने HAHMtoken.com शुरू किया है, भी मैं आप जनता से अनुरोध करूंगा कि HAHM के माध्यम से तो आप अपना गाढ़े खून पसीने की कमाई जो है गवा चुके हैं। इस टोकन में मत फंसिएगा, ये पुनः आपके पैसे जो है लूटेगा और फिर रफू चक्कर हो जाएगा। बार बार गलती करने वाले को लोग मूर्ख कहते हैं। एक बार गलती हो गई ठीक है जी, बार बार गलती नहीं करनी चाहिए। बार बार अगर गलती करते हैं तो उसे गुनाह ही बोला जाता है। तो कृपया बच जाएं। हमारा आपसे अनुरोध है कि ऐसे चक्करों में मत फंसें। ईमानदारी से भारत सरकार समय समय पे गाइडलाइन इशू करती रहती है कि कहाँ आपका पैसा सुरक्षित है, वहाँ पे निवेश कीजिए। ज़्यादा लालच में आप मत पड़िए। दुर्गेश जी, हमें बहुत सी मेल्स आई हैं लोगों की, क्योंकि हमने लोगों को बताया था कि आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको कोई ना कोई समाधान बताएंगे। तो उस मेल्स में लोग यही जानना चाहते हैं कि उन्होंने, कोई कहता मैंने $200 लगाए हैं, कोई कहता $300 लगा दिए, किसी ने बल्क में पैसा लगाया हुआ है। तो उनका अब समाधान निकलेगा, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए प्रहलाद जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही बोला है कि उनका समाधान यही है कि देश की एजेंसियों से संपर्क करें। देश की सबसे पहली एजेंसी है जो आपके सबसे नज़दीक होती है, वो पुलिस होता है, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट होता है। उसका इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होता है, उसमें आप अपना जो इशू है वो लेके जाइए। तो जो लोकल ज़िला होता है उसमें जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, जो कप्तान पुलिस बोल दीजिए कि कहीं सीनियर पुलिस कप्तान होते हैं, तो वो जो है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में जो आपकी एप्लीकेशन मार्क करते हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। जो पीड़ित पक्ष की एप्लीकेशन पर जिन्होंने फ्रॉड किया है उसको कॉल किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपने ये पैसे कैसे लिए, किस आधार पे लिए, तो कब इनका पैसा जो है आप वापस करेंगे। तो बहुत सी धाराओं के तहत मामला दर्ज हो सकता है। और जो ऐसे लोग होते हैं उनको पता है कि पुलिस से पचड़े में नहीं पड़ना है, तो तुरंत प्रभाव से जो लोग कंप्लेंट करते हैं उनके पैसे वापस भी कर देते हैं। और जो हाल ही में पिछले जिन लोगों ने कंप्लेंट की है उनके पैसे वापस भी हुए हैं। और जो आप सबसे बड़ी समस्या पता क्या होती है, जो इनके प्रमोटर होते हैं ना, वो लोगों को पुलिस के पास भी जाने नहीं देते। उनको ये होता है कि अगर ये पुलिस के पास जाएंगे तो कंपनी का भंडा फूट जाएगा, तो उनका जो मलाई खाने का जो तरीका है वो सबके सामने आ जाएगा और सरकार उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। तो इसलिए वो लोगों को इंसाफ के लिए, अपने पैसे की रिकवरी के लिए एजेंसीज के पास भी जाना नहीं देना चाहते, और जबकि उनके साथ 420 मतलब फॉर्जरी हो चुकी होती है। दुर्गेश जी, बात तो यही है कि अब इनकी मार्केट कौन सी ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि एक तो लोगों ने पहले पैसे फंसा चुके हैं, वो लोगों ने पैसे वापस लेने हैं, उनको टारगेट करेंगे या कोई और जो है उनको जाल में फांसेंगे? देखिए पता है क्या प्रहलाद जी, मान लो किसी का $2700 का HAHM में जो विड्रॉल पड़ा है। अब टोकन कौन सा, इन्होंने अपनी जेब से देने हैं। एक फेक एक नंबर ही है ना, उनको बोलेंगे ये 10 सेंट का है जी, आपके $2700 है, तो 2700 गुना 10 27,000, हम आपको 27,000 टोकन दे रहे हैं, आपकी पिछली लाइबिलिटी ख़त्म। तो 27,000 जो है टोकन उसको पकड़ा देंगे
और वो लाइबिलिटी ख़त्म कर देंगे और वो टोकन लेके ये समझता रहेगा कि मार्केट में ये बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। ये नहीं पता कि कभी वो बढ़ने वाला ही नहीं है, कभी बिकने वाला ही नहीं है। टोकन मार्केट में कोई ख़रीदेगा तभी बिकेगा। इन लोगों ने ही यही सिस्टम शुरू किया है, जो ये टोकन बेचने का सिलसिला है। ये अपनी लाइबिलिटी कम करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि HAHM की लाइबिलिटी क्लियर हो गई और अब नए सिरे से जो है दोबारा अपराध जो है मार्केट में, अगर मैं बोलूँ, आएगा, नए सिरे से अपराध होना पाया जाएगा तो पिछली लाइबिलिटी ये ख़त्म करते हैं। बोल देंगे कि जी हमने तो इनको जी ये HAHM टोकन दे दिया, TOCS टोकन दे दिया जी, हम अब मार्केट में है, वो कितना बढ़ता है कितना कम होता है ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है। जबकि ये करता धरता उसको ऊपर नीचे ले जाने वाले यही लोग होंगे। बस ये है कि ये जो अरबों खरबों रुपए की लाइबिलिटी है उससे बचने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं प्रहलाद जी। दुर्गेश जी, हिंदुस्तान में हर 20-30 किलोमीटर बाद एक ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जो लोगों को मूर्ख बना रही हैं। ऐसे टोकन्स चल रहे हैं, मनी सर्कुलेशन की कंपनियां चल रही हैं, MLM के जरिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या समझते हैं? ओवरऑल देखा जाए तो हर 30-40 किलोमीटर, 20-30 किलोमीटर बाद कोई ना कोई कंपनियां ऐसी जो है रनिंग में है। प्रहलाद जी, आपने ना किलोमीटर ज़्यादा बता दिए। यहाँ तो मीटरों की बात करो, हर 30, 40, 50 मीटर के बाद आपको एक नई कंपनी मिल जाएगी। जीरकपुर चले जाइए, हज़ारों कंपनियाँ एग्जिस्टेंस में हैं। LPNT टोकन देख रही है, 50,000 करोड़ का स्कैम करके भाग गया। TLC 2.0 टोकन जो लवीस चौधरी की QFX थी जीरकपुर में, वो कितना बड़ा स्कैम करके भाग गई। तो अब ये लोग ना मार्केट से सीखते हैं। जैसे लवीस चौधरी का TLC 2.0 जो टोकन था, आए दिन जब लोगों ने उसमें सेल करना शुरू किया, वो $138 से गिरता गिरता अब 86 पे आ गया है, क्योंकि खरीदने वाला ही नहीं है कोई मार्केट में। फिर ये जो फर्जी तरीके से उसमें मैनिपुलेशन करते हैं, अब जब लोग बेचते हैं तो गिर जाता है। अब TLC 2.0 टोकन को बिटकॉइन के बराबर बताने का प्रयास कर रहा था। अब लवीस चौधरी को पता लग गया भी अब जो है TLC 2.0 टोकन QFX YFX, मतलब QFX को YFX किया, अब TLC 2.0 टोकन है उसको LX कॉइन कर दिया। पता है कि अब विश्वास ख़त्म हो गया। अब जनता को जब नया नाम मिलता है तो कहीं ना कहीं जनता थोड़ी भ्रमित हो जाती है। उनको पता नहीं लगता कि जो ये नया नाम है इसके पीछे स्कैमर पुराना ही है, ठीक है ना। पुरानी बोतल में नई शराब भर देते हैं, ये सारा सिस्टम कर देते हैं प्रहलाद जी। मास्टरमाइंड तो वही है। अब इन्होंने भी क्या किया, अब इन्होंने टोकन शुरू कर दिया मिस्टर रोहित ने भी। टोकन से लोगों को फिर फर्जीवाड़ा करूँगा, फिर मोटी पैसे इकट्ठे करूँगा, उसको हवाला के माध्यम से विदेश भेज दूँगा और अपना हलवा बंडा चलता रहेगा, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। और जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं, निरंतर खिलवाड़ कर रहे हैं और आग से खेल रहे हैं। अब जनता भी जाग चुकी है। जो HAHM का मनी सर्कुलेशन वाला धंधा था उसके खिलाफ तो जनता बड़े पैमाने पे एजेंसियों के खिलाफ पास जाके रिपोर्ट कर रही है। लोगों ने भी यही हमसे पूछा है कि अगर आपको इसके बारे में, रोहित शर्मा के बारे में कोई जानकारी है तो वो बता दीजिए, इनका एड्रेस, इनका मोबाइल नंबर। इतना बड़ा मनी सर्कुलेशन का धंधा चल रहा था, धंधा ही कहेंगे, लोगों का पैसा लेके भाग गए तो किसी को पता ही नहीं है ये कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसका सरगना कौन है। हम हर एपिसोड में हम लोगों को ये कहते रहे कि बच जो इन ठगों से। तो इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ये तो समझ से परे है। देखिए प्रहलाद जी, रोहित शर्मा जो है एक अपने मल्टीपल जो है फ़ोन रखते हैं, अलग अलग नाम से फ़ोन रखते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि जब अंडरवर्ल्ड में क्राइम होता है तो एक सिम इस्तेमाल करके उसको तोड़ फोड़ देते हैं। तो ये फाइनेंशियल क्राइम है। वो इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइम करने के बाद वो जनता के सामने आना ही नहीं चाहता। वो एक फेक ऑडियो वीडियो बना के दूसरों पर आरोप मढ़कर बचना चाहता है। अब देखिए, जो जनता का पैसा आपने अपने पास रख लिया है वो तो वापस कर दीजिए रोहित जी, क्योंकि वो पैसा आपका नहीं है, जनता का है। जो दान दून देने की भी बातें करते थे ना आप, वो दान भी अपने पैसे से करिए, जनता के पैसे से मत करिए। जनता तो बेचारी त्राहीमाम कर रही है कि उनका पैसा कैसे मिलेगा। आप लोगों ने उनको ठग लिया है। और जो आपने बात की, जनता को समझ क्यों नहीं आता, ये रूप बदलते रहते हैं, बहरूपीय हो जाते हैं। अपने टोकन, अब नया HAHM TOCS टोकन ले आए,
अब जनता कई ऐसे भ्रमित हो जाएगी, नए लीडर पैदा होंगे, वो लोगों के बीच में जाएंगे, उनको भ्रमित करेंगे और फिर वो दोबारा इसमें निवेश करा के खुद में थोड़े बहुत पैसे कमा के इन लोगों को अमीर कर देंगे और जनता बेचारी मारे मारे फिरती रहेगी। और जब आप इनके जो आईटी सेल है वो नीचे कमेंट करवाएगा वीडियोस के नीचे, हम तो जनता को रोजगार दे रहे हैं। और मैंने कई बार बताया है जी, इस गोरख धंधे में 1% लोग पैसे कमाते हैं, 4% लोग पैसे पूरे करते हैं और 95% लोगों के घरों में रखा पैसा ये लोग मतलब हूंज देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। वो उनके घरों में पड़ा पैसा निकलवा के और रफू चक्कर हो जाते हैं और 95% जनता बेरोजगार हो जाती है। ये रोजगार नहीं मिलता मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम है। रोजगार देना होता, कोई इंडस्ट्री लगाते, कोई कुछ करते, ऐसे कोई रोजगार मिलता है। और हम भी यही कहना चाहेंगे कि एक बार उन लोगों की तरफ देखो, चाहे वो मोची है, चाहे करियाने वाला है, चाहे सब्जी बेचने वाला है, आम दिहाड़ी करके कमाई करने वाला, अपने घर का पालन पोषण करने वाला, उसके पैसे तक इन लोगों ने लूट लिए हैं। दुर्गेश जी, कहाँ लेकर जाओगे इतना पैसा? भाई भगवान को तो जवाब देना आपने। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।